हमारे पास है जी लेसन नंबर 2, जो कि बेसिक कमांड के ऊपर मुश्तमिल है। तो आप कह लें ये भी हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन चंद एक पावर पॉइंट की जो चीज़ें हैं वो हमने साथ साथ ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड मैंने आज फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट भी देना है जो कि आप लोग पावर पॉइंट में बनाएंगे। सबसे पहला यही है कि आप कंट्रोल एस से फाइल सेव कर लें, यानी कि अगर आप पावर पॉइंट के अंदर मौजूद हैं, ये यूनिवर्सल कमांड है। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, ये स्लाइड 1 है, सेव करना है कंट्रोल एस। यानी आपसे पूछेगा कि सेव कहाँ करना है। यूनिवर्सल से मुराद कि हर सॉफ्टवेयर में ये चलती है। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर है, इन पेज है, कोरल है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, वी एस कोड है, कहीं पे भी कंट्रोल एस से ही चीज़ सेव होती है, यूनिवर्सल कमांड है। तो हम इसको कहीं पे भी सेव करना चाह रहे हैं, वो लोकेशन बताएं, नेम बता दीजिए, पावर पॉइंट फाइल, और यहाँ सेव एज टाइप जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रख के सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो जाएगा और आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर ही आपके पास कुछ इस तरह से शो कर देगा। जब डबल क्लिक करेंगे देन ये हमारे पास पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम कमांड है कंट्रोल एस सेव करने के लिए। फिर F12, कोई फाइल सेव है उसी को दोबारा किसी और नाम से किसी और जगह सेव करने, यानी कि सेव एज जिसको हम बोलते हैं, तो आप F12 से कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं यहाँ कंट्रोल एस दोबारा हूँ तो ये मुझसे पूछ नहीं रहा कि कहाँ सेव करने, तो मैं कहता हूँ दोबारा पूछे तो F12, देन वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा कि कहाँ सेव करना है, किस नाम से करने, वगैरह वगैरह। तो ये वर्ड में भी था और एक्सेल में भी सेम ही है। फिर कंट्रोल F4 महफूज शुदा फाइल को बंद करने के लिए। फ़ाइल के यहाँ जिक्र है, जैसा कि अभी फाइल मौजूद है, कंट्रोल F4, पावर पॉइंट ओपन है लेकिन आपका जो फाइल है वो क्लोज़ हो चुकी है। फिर इसी तरह Alt F4 सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए, ये भी यूनिवर्सल कमांड है, कहीं पे भी मौजूद है Alt F4 दबाएं, जो भी चीज़ खुली है वो बंद हो जाएगी, इवन कि आपका जो सिस्टम है वो भी बंद हो जाता है। फिर कंट्रोल O, कंट्रोल N, ये भी सेम है, कंट्रोल O सेव हुई हुई फाइल को ओपन करने के लिए, यानी कि अगर आप पावर पॉइंट में आ जाते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, तो कंट्रोल O, देन आप इसको लोकेशन बता दें और वहाँ क्लिक करने से आपके पास सेव हुई हुई फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल N नई फाइल बनाने के लिए, जैसा कि अब ये भी मेरे पास फाइल ओपन है, साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि एक नई फाइल ओपन हो जाए। सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकियों की तरफ भी इशू आ रहा है या नहीं आ रहा? इट्स मरियम, नो। हफ्सा आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, क्लास रीजॉइन कर लें। तो कंट्रोल एन, क्या आपके पास एक ये पावर पॉइंट मौजूद है, ओपन है, यानी कि उसकी फ़ाइल ओपन है, कंट्रोल एन से एक नया पावर पॉइंट खुल जाएगा और साइड बाय साइड आप वहाँ पर भी यूँ काम कर सकती हैं। एज इट इज़ MS वर्ड में भी जो पहला लेसन था वो यही था, सॉरी सेकंड लेसन, एक्सेल का भी जो सेकंड लेसन है वो यही था, पहले तो इंट्रोडक्शन वाला होता है। फिर कंट्रोल F6, एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में स्विच करना है तो कंट्रोल F6 दबाएं। जैसा कि मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो मैं एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जा रही हूँ, ये नई वाली फ़ाइल आ गई जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं, और ये स्लाइड 1 वाली फ़ाइल, यानी कि जो हमने पहले सेव की हुई है वो ओपन की है। इस तरह Alt+Tab एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए। ठीक है, जो ये Alt+Tab दबाएंगे तो यूँ कुछ इस तरह से ना एक इंटरफेस आ जाता है, और जिस पर जाना है वहाँ पर आके आपने Alt का जो बटन है उसको छोड़ दें तो आपके पास वो विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर हमारे पास है जी Alt+N, ये कमांड मेरी वर्क नहीं करेंगी। सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़, यानी कि जो हम यहाँ से करते हैं, रीस्टोर करना है तो Alt+Tab से, यानी कि जो डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, यानी कि इस तरह से, उसको आप Alt+Tab से भी रीस्टोर करवा सकती हैं, यानी कि फुल स्क्रीन पर लेकर आ सकती हैं। फिर Alt+R, रीस्टोर, मैक्सिमाइज़,
विंडो प्लस डी, मेन स्क्रीन पर जाना है तो विंडो बटन दबा के रखें और डी दबा दें, डायरेक्ट आपको ये मेन स्क्रीन पर ले आएगा। अगर वापस आना है ना, यानी कि जो जो जिस जिस सॉफ्टवेयर में आप मौजूद थे, वापस विंडो प्लस डी दबाएं तो ये वापस ओपन भी हो जाता है। तो ये तो हमारे पास सेम ही है, यानी कि जो लेसन नंबर 2 का जो पार्ट ए है ये एग्जैक्टली सेम हमारे पास। ये भी नोटिफिकेशन का शायद कोई आ रहा था। सेम टू सेम वर्ड और एक्सेल का जो लेसन 2 है उसी की तरह है। अलबत्ता इसका जो पार्ट बी है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइड के लिहाज से। बाकी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मालूम है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है जी कंट्रोल एम, नई स्लाइड बनाने के लिए। अब मैं ना तो ये फ़ाइल का जिक्र हो रहा है, ये स्लाइड, और स्लाइड से मुराद यहाँ पर मैंने कहा था एक पेज होता है हमारा जो कि हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। तो कंट्रोल एम से भी स्लाइड बना सकते हैं, जबकि न्यू स्लाइड के अंदर जाकर भी हम ये स्लाइड बना सकते हैं। तो कंट्रोल एम, नई स्लाइड आ गई हमारे पास। और यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इसके लेआउट हैं, लेकिन सारों का एक ही मकसद है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर एक सारा सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में, सब ने आंसर देने, इधर ही आंसर दे दें। ये बताइए कि ये किस चीज़ का आइकन है। ये वाला मैं थोड़ी देर भी माउस नहीं रख सकता यहाँ, एमी वो नज़र आ जाएगा। ये किस चीज़ का आइकन है जिसके मैं माउस ला के हटा रहा हूँ बार बार, यानी कि इस चीज़ को कहते क्या हैं? शायद किसी को नज़र आ भी किया हो। ईमानदारी से सब ने आंसर देने, जिनको आता है वैन, इनको नहीं आता तो बोल नहीं सर नहीं आता, बहादुर बने। बाकी सब सब ने आंसर दे ही दिया, लेकिन फिर भी वैसे आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये वाला मैं माउस थोड़ी देर भी नहीं रख रहे हैं, भी नज़र आ जाता है, इसलिए जाने अब रख लेते हैं, आंसर दे ही दिए। स्मार्ट आर्ट ये कहलाता है वैसे। इसका हमारे पास ना यूँ डायग्राम सी आ जाती थी, यानी कि डायग्राम की तरह आपने कोई डाटा रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ में लाते थे। तो वही शय हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ना, टेबल है, चार्ट है, आइकन है, पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, 3D मॉडल है, वीडियोज़ हैं, इसका मकसद ये है कि आप यहाँ लाना चाहें तो ला सकते हैं। वैसे हम ये इंसर्ट में जाएँ तो वहाँ पर सेम ऑप्शन मौजूद हैं जो थे ना वो वर्ड एक्सेल में, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। तो कंट्रोल M12 हमारे पास क्या है कि नई स्लाइड लेकर आता है, जो कि हम कमांड की मदद से भी ला सकते हैं, जबकि अगर हम होम टैब में आए तो न्यू स्लाइड के अंदर जाके भी लेकर आ सकते हैं। तो ब्लैंक बिल्कुल खाली आती है, जबकि बकाया जात में क्या है ना कि थोड़े बहुत टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिनका हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, अगेन नेटवर्क इशू आ रहा होगा साहब। तो ये हमारे पास 3 स्लाइड्स आ गई जो कि हम कंट्रोल एम से ला सकते हैं। फिर स्लाइड की सेटिंग ये जिक्र है कि हम यहाँ से इसका कोई लेआउट तब्दील करना चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेआउट में जाएं तो यहाँ से भी हो सकता है डायरेक्ट। और रीसेट के अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह किए वो रीसेट कर देगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं कि वैसे हम नॉर्मल ना ब्लैंक स्लाइड ही लेते हैं। हाँ, इन केस आपको बाद में कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो Alt+IX कमांड मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स के लिए, क्योंकि मैंने यही जिक्र किया था कि यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना विदाउट टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट कभी नहीं लिख सकते। शर्त ये है कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स हो, देन आप टेक्स्ट लिख पाएंगे। और डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबाएं, स्लाइड्स डिलीट भी हो जाएंगी आपकी। फिर फ़ॉन्ट की सेटिंग सेम आ रही है जी, स्लाइड पर लिखाई गई तमाम लिखाई गई सेटिंग्स करने के लिए, ठीक है। कि आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, देन यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो इसका
तब्दील करवा लें जी, सेम एज इट इज़। पैराग्राफ की सेटिंग ये भी सेम, ठीक है। लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट वगैरह, हाँ एक चीज़ चेंज है और वो है हमारे पास करेक्टर स्पेसिंग। ये हमारे पास एम एस वर्ड में था, बिल्कुल लास्ट में जो वर्ड आर्ट गैलरी थी वहाँ पर मौजूद था कि आपके पास जो लेटर है उसके दरमियान स्पेस देनी है तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। अभी तो ये नॉर्मल है, टाइट कर दें वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, जबकि लूज़ करने पे ये दूर भी चले जाते हैं। लाइन स्पेसिंग हमने ज़रूर पढ़ी थी कि एक और दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है वो कम या ज़्यादा करना हो, लेकिन यहाँ से हम ये करेक्टर्स के दरमियान में भी स्पेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा सकते हैं। फिर एक ये शेडो का ऑप्शन है, ये भी हमारे पास फ्रंट पर ही लिया है तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ सेम सेटिंग, लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट करने हो तो आप लोग वो यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके अंदर ही जो टेक्स्ट है आपका वो अलाइन करेगा। फिर अलबत्ता ड्राइंग ऑप्शन में आए, ठीक है। आया जो राइट क्लिक वाली सेटिंग है ये भी सेम ही है, इसको भी एक दफ़े ही निपटा लेते हैं कि राइट क्लिक करके आप नई स्लाइड भी बना सकते हैं। डुप्लीकेट से क्या होगा कि इसी तरह की एक और स्लाइड आ जाएगी, यानी कि एक तरह का कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब उस स्लाइड के अंदर कोई शेप है, कोई पिक्चर है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ दूसरी स्लाइड पर आएगा। एग्जांपल के तौर पर स्लाइड 1 है, मैं यहाँ से जाके ज़रा ना एक दो शेप्स ले लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट। साथ ही यहाँ पर ना जो शेप्स से रिलेटेड जो काम है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। उसकी पीछे वजह ये है कि यहाँ पर आपके पास ये देखिए मैं जो ही शेप मूव कर रहा हूँ ना, ये ऑरेंज रंग की ना कुछ यूँ लाइंस आ जाती हैं जिनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये ज़रा आइडेंटिफाई कर देती हैं हाँ भाई जो शेप है वो ऊपर वाली शेप के बिल्कुल बराबर है। अब देखें वो लेफ़्ट राइट लाइंस आ रही हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ हाँ भाई बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे बराबर आ रहे ये। तो बहरहाल यूँ जो है आपने ये चीज़ बना ली। अब अगर मैं डुप्लीकेट स्लाइड लूँगा तो ये देखें राइट क्लिक डुप्लीकेट, तो सेम एज इट इज़ उसके अंदर भी ये सेम चीज़ें आ जाएंगी। इवन टेक्स्ट है, शेप है, पिक्चर है। कल को यहाँ पर एक चीज़ चेंज है जो कि पावर पॉइंट को मुनफरिद बनाती है, वो है ट्रांजिशन और एनिमेशन। वो चीज़ें भी सेम टू सेम वहाँ कॉपी पेस्ट होती हैं। ठीक है। फिर आता है जी ड्राइंग ऑप्शन, ये थोड़ा सा चेंज है। अब मेजॉरिटी जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, थोड़ी से मुराद बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, जैसा कि अब यहाँ पर जो शेप की सेटिंग है वो इसलिए यहाँ फ्रंट पर दी गई है क्योंकि हम ये बहुत कॉमनली यूज़ में लेकर आते हैं। यहाँ पर शेप, पिक्चर, वीडियो, अब वीडियो ना एक्सेल में हमने पढ़ा है ना वर्ड में देखा है। ऑप्शन तो मौजूद था लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़रूरत में आती है। तो इनकी सेटिंग यहाँ मेन पेज में यानी कि होम टैब में ही प्रोवाइड की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। डुप्लीकेट ये है, राइट क्लिक यानी कि स्लाइड के ऊपर आके राइट क्लिक, देन यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एक ही हिसाब है। और डुप्लीकेट स्लाइड से भी ये काम हो जाता है। डिलीट तो वैसे मैंने बताया कि डिलीट बटन दबाएं तब हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड ले रही सेम सेम हो जाएंगी। ये तीनों में सेम चीज़ें आ गई हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जो शेप की सेटिंग है थोड़ी सी चेंज है। वो इस तरह कि आप जब शेप लेकर आते हैं ना, फ़िलहाल हम बेसिक सी एक शेप रख लेते हैं। दोबारा डुप्लीकेट वाला वो ये है, राइट क्लिक, ये रहा डुप्लीकेट स्लाइड। तो अब मैंने 4 डुप्लीकेट्स नहीं है, वो चारों एक जैसी हैं, अब सेम सेम। ये शेप नहीं आएगी क्योंकि हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट नहीं लिया, लेंगे तो वो आ जाएगी। अदरवाइज़ वो जो फर्स्ट हमने स्टार्ट में ली थी उसी को ये लेकर चलेगा ये। अच्छा जी, तो क्या है हमारे पास ये एक शेप है। अब अगर मैं शेप फॉर्मेट में हूँ, सारी सेटिंग सेम है एमएस वर्ड वाली सारी, एक्सेप्ट ये जो हमारे शेप की एक नई सेटिंग आ रही है, ये ज़रा चेंज है।
इसको ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे इसका मकसद क्या है। पहले एक बेसिक लेवल पे देखते हैं, देन मैं एक चीज़ बना के दिखाऊंगा, तो आपका और जहन जो है वो क्लियर होगा कि हाँ भी इस चीज़ का मकसद क्या आखिर। तो क्या है जी कि हमने यहाँ पर दो शेप्स ली। याद रहे ये चीज़ जो है मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ सेम इसी तरह यानी कि इससे मिलती जुलती चीज़ हमारे पास ना कोरल ड्रा में भी मौजूद है, यानी कि ऐसी चीज़ है जो कि ग्राफिक के सॉफ्टवेयर में भी आएगी आगे। पहले हम बेसिक इस्तेमाल के लिए दो शेप्स ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। तो इसमें जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के ऊपर आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो मर्ज शेप का ऑप्शन है ना, ये स्टार्ट में डिसेबल रहता है। इसकी वजह क्या है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करेंगे तब ये इनेबल होगा। ज़रा गौर से देखिए, इससे हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, शिफ्ट दबा के हम बस इस पर क्लिक कर देंगे जो ब्लू शेप है। जो इनकी सिलेक्शन की, बस एक चीज़ ध्यान में रखें, पहले सर्कल सेलेक्ट किया देन शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लिया यानी कि ब्लू बॉक्स को। अब मैं आता हूँ मर्ज शेप में, तो ये देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, यूनियन। यूनियन वैसे होता क्या है इंग्लिश में देखा जाए, ट्रांसलेट करें तो इत्तेहाद को कहते हैं। तो यहाँ पर भी यूनियन क्या है, उनका इत्तेहाद बना रहे हैं, यानी कि दोनों को वो एक कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कलर भी सेम है, शेप भी इकट्ठी हो गई हैं। या अगर इन फ्यूचर आप कोई भी काम इन पे करेंगे वो दोनों पर इकट्ठे अप्लाई होगा। एक तरह का ये ग्रुप का ही भाई है हमारे पास। कंट्रोल जी से पीछे आता हूँ, तो यूनियन एक कर देगा। बेशक अब आप इसको पहले सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट करेंगे बाद में इसको सेलेक्ट करें, बस वो कलर का फ़र्क आएगा, शेप एक ही करना है इसने। ठीक है, बस ये है कि हाँ अभी पहले इस पर क्लिक किया तो वो उसका कलर दूसरे में भी फिल करवा देगा। फिर आता है जी कंबाइन। बाकी आज आपसे जो पहले क्लास हुई उसके अंदर उनका भी यही टॉपिक था। आप कह ले कितना इत्तेफाक है कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ग्राफिक के अंदर हम पढ़ेंगे आगे कोरल ड्रा में। आपसे जो पहले क्लास हुई उसको मैंने यही पढ़ाया है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। बस आप पावर पॉइंट में पढ़ रहे हैं, वो कोरल ड्रा में पढ़ रहे हैं। हाँ, वहाँ पर थोड़ी सी एडवांस सेटिंग आ जाती है इसमें। तो कंबाइन क्या है कि दोनों को वो एक तो कर है, लेकिन जहाँ से हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा था वो एरिया इसने डिलीट करवा दिया है, बीच में से एम्प्टी कर रही है। ऐसा नहीं है वाइट कलर है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपको पीछे मेरी स्लाइड शो जो है वो नज़र आ रही होगी। तो कंबाइन दोनों को जोड़ देता है बट बीच में से एरिया डिलीट कर रहा है। फ्रैगमेंट ये भी बड़े यूज़ में आता है। फ्रैगमेंट से क्या है कि दो शेप्स थी, अब वो जो दो हैं वो हमारे पास अलग अलग टूट गए हैं, जबकि वो एक दूसरे के ऊपर जहाँ से आ रही थी वो एरिया डिलीट नहीं करेगा बल्कि उसको एक सेपरेट तस्लीम कर लेगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, बीच में बांग्लादेश आ गया जी। ठीक है ना, बस शर्त यह है कि ये सारी चीज़ें सिलेक्शन करके ही काम करेंगी। फिर कंबाइन की तरह ही यानी कि उसी का ऑपोजिट इंटरसेक्ट है। कंबाइन में क्या, वो जो दो शेप्स हैं वो जुड़ जाती हैं और जो बीच वाला एरिया वो डिलीट हो जाएगा। जबकि इंटरसेक्ट में क्या है कि शेप्स डिलीट हो जाएंगी जबकि जो बीच वाला एरिया वो रह जाएगा। फ्रैगमेंट में आप कह लें उन तीनों का हल यहाँ पर मौजूद है। और आखिर में जो है सब्ट्रैक्ट, अब पहले मैंने ये सेलेक्ट किया ना, तो ये जो दूसरी चीज़ है ये डिलीट होगी, लेकिन साथ ही जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका थोड़ा सा एरिया जो इसके ऊपर नीचे आ रहा होगा वो भी साथ डिलीट करके लेकर जाए। यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कट करना हो तो हम यूँ कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम मिसाल लें तो ये देखें जी, ये शेप है, हम यहाँ पर एक स्टार ड्रा कर लेते हैं। किधर गया स्टार, ये रहा। कोशिश करके मैं इसको इसके सेंटर में रखूँ। ये देखिए ग्रिड लाइंस आ गई हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा है हमारे पास। देन दोनों की सिलेक्शन की, मर्ज शेप में गया, फ्रैगमेंट यूज़ कर लूँगा। अच्छा, फ्रैगमेंट यूज़ करें ना तो इसका कलर वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। डिलीट करें, ये नहीं जी। इस तरह से हैं, दो और शेप्स ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये स्ट्राइप्स वगैरह बनानी हो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट।
दोनों की सिलेक्शन की, क्योंकि मैंने दोनों पर सेम ही वर्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये ग्रे सा कलर दिया है, जबकि आउटलाइन में इसकी गायब कर दूंगा, यानी कि नो आउटलाइन। और यहाँ से हम इसको पीछे भी भेज देंगे, सेंड बैकवर्ड। इसकी भी आई थिंक आउटलाइन आ रही है, गायब कर देते हैं। तो इस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना चाहें तो यूँ बना सकते हैं। ज़रा ना यूँ सेंटर में रख लेते हैं, चलें। अब अगर मैं यहाँ फ्रैगमेंट का यूज़ करूँ तो ये देखें, इस तरह से ये मल्टीपल चीज़ें बीच में आ गई, छोटे छोटे उसके टुकड़े करवा देगा यहाँ। मैं सिलेक्शन करूँ है, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी आपकी। ये अब बाद में चाहें तो इनको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें। तो इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। एक और ज़रा प्रैक्टिकल सी चीज़ देखते हैं, और वो ये है कि मान लें आपने एक स्लाइड शो तैयार करनी है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है आपको तस्वीरें भी चाहिए होंगी, इमेजेस या वीडियो भी। तो यहाँ पर मैं ज़रा एक तस्वीर ले आता हूँ, स्टॉक इमेज से ही कोई उठा लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हम अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जो है उसकी यूज़ कर लेते हैं। एक ये तस्वीर है, चलिए हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। अब याद हो मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई थी, जैसा कि पिक्सेल्स था, विक्साबे, अनस्प्लैश, जहाँ से आप हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ जी अमेज़ॉन। तो जैसा कि ये तस्वीरें हैं, यहाँ से जो है हम ज़रा कोई, जैसा कि ये है ना वर्टिकल, ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये नहीं डाउनलोड हो रही जी, 4 MB का डाटा है और 1 मिनट ले रहा है जी, सुभान अल्लाह। ये ठीक है। रिफ्रेश करूँ मैं भी। तो ये जो हमारे पास जो तस्वीर है ये डाउनलोड हो गई है। अब क्या है कि तस्वीर आपने लानी है, यही है, इंसर्ट में जाएं, दिस डिवाइस से तस्वीर सेंड करें और उसकी आगे डिटेल्स देख लें जी। जैसा कि मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। अब आगे इसके टेक्स्ट देख लें, कोई इसमें शक नहीं है कि बुरी लग रही है, ठीक है। नहीं कि बुरी से मुराद ये नहीं है बुरी देखने में बुरी लग रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ज़रा अच्छा नहीं है, यानी कि यूनिक चीज़ नहीं लग रही। तो आप यूँ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ पर ना छोटी मोटी शेप्स बना दें। ज़रा यहाँ पर चले हम एग्जांपल के तौर पर ना ले ही लाते हैं Alt+I X टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर ही में, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टेक्स्ट हम लिख सकेंगे, नॉर्मल हम नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। इस अमेज़ॉन का ज़रा साइज़ बढ़ा देते हैं। Alt+I X टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए, इंसर्ट से भी ला सकते हैं, ये ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स नहीं तो Alt+I X। तो ये टेक्स्ट है, ये सब हेडिंग हम ज़रा सी इसको भी बढ़ा देते हैं। अमेज़ॉन का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है भाई ज़रा दे देते हैं कोई
ऐसा देते जो एडजस्टेबल यानी कि ठीक लगे। कंट्रोल यू अंडरलाइन। तो क्या है, आप यूं भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद यूनिक बनाने के लिए क्या करें जी, एक ब्लैंक स्लाइड में हम जाते हैं। अब साहब आपका नेटवर्क इशू है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। क्लास रीजॉइन करें, नेटवर्क एयरप्लेन मोड लगा के वापस ऑफ करें, देन चेक करें कि अब तक ठीक हो जाए। तो यहाँ पर क्या है जी कि ज़रा मैं छोटी मोटी ना मिक्स शेप्स ले आता हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने। तो यहाँ पर जैसा कि एक ये शेप बना ली, शायद आप लोग करीब करीब पहुँच गए हो। अक्सर होता है ना वो ग्रिड टाइप तस्वीरें होती हैं, उस तरह से हम ये बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सर्कल भी ले लेते हैं। मकसद बस ही ये एक जगह सी फिलअप करनी है मैंने। इसी की कॉपी ले लें। अब मुझे यहाँ पर ना ये ज़रा इन्वर्टेड चाहिए, तो मैं इसको रोटेट करके फ्लिप वर्टिकल करवा दूंगा। जी हफ्सा। हफ्सा आपका माइक ओपन है। अच्छा जी, तो ये इन्वर्ट हो गया है। अब जाहिर है मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल हाफ ऊपर है हाफ नीचे, हम इसको हाफ कट करवा देते हैं। अब कट करना क्या है, यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि वर्ड एक्सेल में ऐसा नहीं था। तो वो हम यहाँ से ये करेंगे कि एक शेप लेंगे रेक्टेंगल। अब मैं इसको ना एज अ सीजर यूज़ करने लगूँ हैं। इसको कोशिश करके सेंटर में लाया, शिफ्ट से सिलेक्शन की और यहाँ से फ्रैगमेंट। ये फालतू है, जो चीज़ हमें चाहिए वो हम यहाँ पर ला के रखवा लेते हैं जी, कुछ इस तरह से कि चीज़ की चीज़ भी नज़र आ जाए और बुरी भी ना लगे। ये बचा हुआ ऐसा यहीं ले आते हैं। अब ये चीज़ मुझे नीचे भी चाहिए, तो शिफ्ट से सिलेक्शन, अगेन कॉपी ले लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको यहाँ ला के रख लें। ये बस, आई थिंक ये इन्वर्ट करना है ना। चले यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाके रोटेट वर्टिकल, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए ना। इस तरह से और क्या हम ऐड कर लें जी इसके अंदर, मज़ीद क्या शेप्स हैं, क्या वैरायटीज़ हैं हमारे पास जी। अच्छा, हम शेप खुद भी बना सकते हैं, आपको पता है ना, एडिट शेप, उसके ज़रिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर चलें, एक एरिया के लिए बना ही लेते हैं। पहले मैं इसको एडजस्ट करवा लूँ। एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ ड्रा किया उसको, ये बीच में जगह है ना, इसको ज़रा फिलअप करवाते हैं बजरिया एक कस्टम शेप। तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, रफली ड्रा किया, और साथ ही क्या करूँगा कि एडिट शेप में जाके एडिट पॉइंट, ये हमने MS वर्ड में देखा था, इसलिए मैंने उस वक्त जिक्र किया था कि आगे काफ़ी चीज़ें ऐसी जो कि सिमिलर हैं। तो एडिट पॉइंट करके ना ज़रा ये ब्लैक पॉइंट्स वगैरह जो है ना, इनकी एडजस्टमेंट करवा देते हैं। इनकी जगह जो है ना उसको मैं फिल अप करवाना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से मैंने ये थोड़ी सी कर्विंग भी करवा दी है। अब ये चीज़ ऑफ कोर्स मुझे ऊपर भी चाहिए क्योंकि सेम विड्थ और हाइट है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन रोटेट,
इसको यहाँ ला के रख लेंगे और ये जगह भी फिल अप कर लेते हैं। एडिट शेप टोटल उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 50-50 है ठीक। एडिट एडिट पॉइंट, देन यहाँ से जाके यूँ भी बेहतर है लेकिन चलिए यूँ ही जाने देते हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ कर्विंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल Ctrl+C Ctrl+V और इसको भी मैं यहाँ रोटेट करवा दूँगा। ज़ाहिर है अब डबल डबल चीज़ें थोड़ी ना हम बनाएंगे। ज़रा साइज़ में बड़ी क्यों है, नया बना लेते हैं। %, यही लग रहा है। एडिट पॉइंट, यहाँ से इसको पकड़ के यूं ले आए, देन इसकी ले लेते हैं कॉपी। अब ये तो हमारे पास एक शेप का ना, मल्टीपल शेप्स का मैंने एक रफ रफ सा स्ट्रक्चर सा बना दिया, ठीक है। एक और यहाँ पर भी ये शेप ऐड कर लेते हैं, पत्ती सी मज़ीद फैंसी। अब क्या है कि वो तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर मैंने इस शेप के अंदर लानी है। टेक्स्ट तो मैं ये सेम ही रखूँगा, इसको हम यहाँ ला के रखते हैं। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर इन शेप के अंदर ऐसे तस्वीर लानी है ना कि वो इसके अंदर नज़र आए, पिक्चर जो हमारी है वो इन शेप्स के अंदर आए। तो ज़ाहिर है हम यहाँ पर सारों की सिलेक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट से भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे पता है पूरे एरिया में, तो आप लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें और ये जो अब बॉक्स आपके पास ग्रे सा ड्रा हो रहा है, इसके अंदर जो भी शेप आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। टेक्स्ट हमने यहाँ इंक्लूड करे, सिर्फ ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि शेप फिल में गए, ठीक है, यहाँ से जाके पिक्चर लिया, पिक्चर ज़रूर आएगी, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन वो हर शेप में ना लादा लादा तस्वीर आ रही होगी। अब देखें ना, यूँ तो चीज़ उल्टा और ख़राब ही नज़र आएगी हमें। तो ये वाला काम नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। जब शेप सेलेक्ट कर लेना, उसको एक दफ़ा कर लेना आपने ग्रुप, शेप फॉर्मेट, यहाँ से ग्रुप कर लें। और वही बात कि ग्रुप कर लें तो यही होता है कि कंप्यूटर की नज़र में वो एक शेप बन जाती है। अब अगर हम शेप फिल में जाएं, पिक्चर, और अब अगर मैं तस्वीर दूं तो वो कुछ यूँ नज़र आएगी। अब ज़रा चीज़ यूनिक होगी ना, खूबसूरत नज़र आ रही है। यानी कि डिफ़ाइन करने का थोड़ा सा जो तरीका है वो हमने चेंज कर दिए। अब ज़ाहिर है बैकग्राउंड में जो कलर है ये भी तो सफ़ेद इतना अच्छा नहीं नज़र आएगा। एक और शेप ले लें, उसको स्लाइड के साइज़ के हिसाब से ड्रा कर लें, पूरी स्लाइड पर आए वो, उसको यहाँ से पीछे भेज दें, सेंड बैकवर्ड। सारा शेप फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कलर जो है ज़रा ऐसा देते हैं जो कि डार्क सा हो, और ये वाला जो शेप है इनकी आउटलाइन का कलर वाइट दे देते हैं। पतली आउटलाइन है, वेट बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ाएं बस गुजारा ठीक अच्छी लगे, खूबसूरत लगे चीज़। तो ये टेक्स्ट का टेक्स्ट आ गया, और हमारे पास ये जो तस्वीर है ये भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आप चाहें तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये भी एज अ तस्वीर ही होता है। इसको भी यहाँ अगर हम इंपोर्ट करवा लेना तस्वीर को, तो वो कुछ यूँ आएगा, यानी कि बैकग्राउंड में आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जी टेक्स्ट के ऊपर आए। ये काम आप लोगों ने करने। अभी मैं ये तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लास के बाद ना मैं आप लोगों को बना के उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से वो तस्वीर इसके अंदर एडजस्ट करवानी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने करना, यानी कि इसका आउटपुट मैं भेज दूँगा, बनाना आप लोगों ने खुद ही है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है ग्रुपिंग का यूज़ किया है, यहाँ पर जो मैंने अपना उसका यूज़ किया, क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट का, यानी कि मर्ज शेप के अंदर फ्रैगमेंट वगैरह हो गए, कंबाइन, यूनियन, इनकी मदद से मैंने ये शय बना ली जी। अब ज़ाहिर है बार बार ये कलर चेंज करना हो तो शिफ्ट से सिलेक्शन करें इन सारों की,
और इसको बाद में ग्रुप कर दें, बजाय इसके कि बार बार हर एक चीज़ का कलर चेंज करें, एक दफ़ा ही ग्रुप कर दें। दैन अगर मैं कोई कलर देता हूँ तो मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसको भी ग्रुप कर देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमें कुछ यूँ नज़र आएगा। ज़ाहिर है वाइट कलर की शेप थी तो उसके ऊपर सही से समझ ना आती। तो यूँ जो हम ये कोई भी शायद जो है वो इसकी मदद से बना सकते हैं। और जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि आगे जो है आप लोगों का जो ग्राफिक है, ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर भी इस तरह से मिलता जुलता एक टूल जो है वो मौजूद होगा। तो इसलिए इसको जहन में रखिएगा, किसी वजह से काफ़ी चीज़ें आपकी ड्रा हो सकती हैं। और यहाँ पर ना एक आई ड्रॉपर का एक नया ऑप्शन है। आई ड्रॉपर का क्या मकसद है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कलर देने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जिस तरह ये यहाँ इस पानी का ग्रीन कलर है ना, इस तरह से कोई कलर हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आप आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो शेप फिल में गए, आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर लेने के बाद जिस कलर यहाँ के तस्वीर ही होगी, ज़ाहिर है जो कलर चाहिए वहाँ क्लिक करें तो आपका कलर सेम टू सेम इस शेप में आ जाएगा। ये देखें, इसकी आउटलाइन को वैसे वाइट कलर ही सूट कर रहे हैं, चलिए हम वही दे देते हैं। बैकग्राउंड में लेट्स सी कैसा लगेगा, बैकग्राउंड में अच्छा लग रहा है। चलिए बैकग्राउंड में हम ये कलर दे दिए जी। इसको भी कोई कलर दे ही देते हैं। टेक्स्ट को भी, ये देखिए। तो यूं जो है ये आप लोगों ने बनाना है। इस तरह से मल्टीपल चीज़ें बन सकती हैं। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी यूट्यूब से, ठीक है, वो भी इसी तरह से मिलजुल के बनाई हुई होती हैं, मर्जिंग वगैरह का इस्तेमाल करके। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, जो कि लेसन नंबर 2 था। पार्ट ए तो सेम एम एस वर्ड वाला ही है। पार्ट 2 अलबत्ता थोड़ा सा चेंज है कि स्लाइड्स लाती किस तरह हैं, डुप्लीकेट किस तरह से ली जाती है। तो उसके अंदर भी चंद एक सेटिंग थी जो कि सेम सेम थी। अलबत्ता ड्राइंग ऑप्शन में आने के जो शेप के अंदर हमने देखा है ना, ये फ्रैगमेंट वगैरह हो गया, यूनियन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज थी। तो इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। सर एक सीरियस क्वेश्चन है, जी जी पूछें। क्लास कौन सी सेंचुरी में अपलोड होंगी? पता है क्या हुआ, ये जो फ्राइडे की क्लास हुई है, आई थिंक सैटरडे या संडे, इन्हीं 2 दिनों में सर सलमान ने कॉन्टेक्ट किया कि सर वो क्लासेस जो हैं वो यहाँ से डिलीट हैं। और ये था हमारी जो सर्वर कह रहा हूँ, जी मेल है, उस पर अपलोड थी। तो उसमें से कुछ क्लासेस आप कह लें कौन सी थी, एक्सेल की शायद स्टार्टिंग क्लासेस हैं या वर्ड की एंडिंग क्लासेस थी, यूँ ही कुछ हैं जो कि वो डिलीट हो गई। तो वो तो अलबत्ता नहीं आएगी। बकाया जो क्लासेस हैं वो मेरे ख्याल से उन्होंने एडिट वगैरह करनी होंगी, बस वो अपलोड करना रहती हैं, क्योंकि वो सैटरडे संडे जो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, तो मे बी 1 से 2 दिन में शायद वो अपलोड हो जाएंगी। सर काफ़ी ऑप्शन नहीं शो हो रहे। यह जो है सेम सेम आप कह लें यूँ ही है कि अगर आप खाली जगह क्लिक करेंगे ना तो देखिए मेरे भी ऑप्शन डिसेबल हैं। ये क्योंकि तब ये अब ये ऑप्शन है किसके लिए, टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट यहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो ये ऑप्शन डिसेबल ही रहेंगे। जब आप टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे तब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगी। टेक्स्ट बॉक्स जब आप इंसर्ट से लाएंगी ना और उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगी तब ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ मेरे पास डिसेबल है, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये इनेबल हो जाएंगे। तो टेक्स्ट होना ज़रूरी है इसके लिए। मैं कह कह के थक गई हूँ, मैंने भी कहा था तभी। चले हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द से जल्द हो जाएंगी।
प्रोजेक्ट मैं तस्वीर भेजूंगा, वो आपने बनाना है पावर पॉइंट के अंदर ही। कौन सी अपलोड नहीं होंगी? वो डेज के ऊपर था वो। आई थिंक या एक्सेल की स्टार्टिंग है या एम एस वर्ड की लास्ट क्लासेज हैं। यानी कि एम एस वर्ड के लास्ट या एक्सेल की जो स्टार्टिंग क्लासेज है ना, 3-4 क्लासेज जो हैं वो मिस हो गई। अल्लाह करे वर्ड की स्टार्टिंग मिस हो गई हूँ। नो सर, जो मर शेप्स वाला है ये भी नहीं हो रहा। ये यही है ना, दो शेप्स की सिलेक्शन करनी है आपने। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरा भी देखें, अब मैं एक शेप लेकर आऊँ ना, तो मेरा भी मर शेप जो है वो डिसेबल है। दो शेप्स हों, दो शेप्स के बाद उनको सेलेक्ट करना भी ज़रूरी है, यानी कि शिफ्ट से दोनों की सिलेक्शन करेंगे तब ये खुलेगा, अदरवाइज़ ये लॉक ही रहेगा। बेशक 1000 शेप्स क्यों ना हो, दो या दो से ज़्यादा शेप्स की सिलेक्शन होगी देन ये इनेबल होगा। मतलब है ही नहीं। कौन सा वर्जन है आपके पास? होगा तो ज़रूर। हो ही नहीं सकता, ये तो हर वर्जन में होता है। एक चीज़ नहीं है, वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे 3D मॉडल वगैरह वो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। शेप फॉर्मेट में ज़रा जाके देखें ना क्या पता मौजूद हो। शेप फॉर्मेट किधर है जी? शेप, यहाँ से शेप फॉर्मेट में, देन यहाँ पर मर शेप में आए, मौजूद ज़रूर होगा। और किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी हो? ठीक। आज फाक बिल्कुल चुप चुप है। हैं? या तो सारे ही समझ आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ऊपर कोई बस नाम ले कोई नहीं की है। फिर उसके बाद एक दफ़ा का है नो सर। चलें, ये जो है मर शेप वाला ना, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देखना है। प्लस प्रोजेक्ट जो है वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, वो जो है आप लोगों ने बना के मुझे क्लास से पहले पहले सबमिट कराना है, कल की क्लास से पहले पहले, ठीक है ना? कोशिश लाजमन कीजिएगा। तो चलें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।